नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सनराइज़ भी अभी नहीं हुआ है बट मैं उठ गया हूँ। वीडियो का फ्लो थोड़ा सा अलग है बट बात में हम कार की करने वाले हैं। मेरे को ये रूटीन दिखाना था आपको मेरा एक, ताकि मैं बात आपको प्रॉपर्ली समझा पाऊँ। मेरे पास अभी टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर है और मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी ट्रिप पे, जयपुर से दिल्ली एंड बैक। लगभग 550 किलोमीटर की ये ट्रिप होने वाली है। एक वर्क ट्रिप है छोटी सी, मैं समझाता हूँ आपको आगे। ओवरऑल आइडिया ये है ट्रिप का कि कैसे सिटी हाईवे मिक्स वाले यूजेस में मैं प्रॉपर हाइब्रिड कार्स प्रेफर करने लगा हूँ। मल्टीपल रीजंस है इसके। कंफर्ट और फ्यूल एफिशिएंसी इसमें मेन है। इनफैक्ट एक बात आगे और करूँगा मैं कि प्रॉपर सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड्स में भी स्पेसिफिकली टोयोटा एक बड़ी प्रेफरेंस है, उनके 30 ईयर्स के इंटरनेशनल और इंडिया के 13 ईयर्स के एक्सपीरियंस की वजह से। बट पहले मेरी एक समस्या सुनो आप। समस्या ये है कि अपने काम की वजह से मेरा इंडिया से बाहर ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा होता है। मेनली यूरोप में ही होता है। साल में 4-5 बार यूरोप जाना पड़ जाता है और यूरोप जाने के लिए चाहिए शेंगेन वीज़ा। अब आप मेरी किस्मत कहो या लैक ऑफ राइट डॉक्यूमेंटेशन, ये वीज़ा कभी भी मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं मिला और इसीलिए मुझे बार बार अप्लाई करना पड़ता है। ये मेरा 8th टाइम है और हर बार मोस्टली मैं दिल्ली से अप्लाई करता हूँ। तो मैं सिंपली सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग घर से निकलता हूँ, एक डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट से भरी पोथी लेके, और उसके बाद में यूजुअली 11-12 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट टाइम होता है और वो अपॉइंटमेंट देके मैं वापस रिवर्स आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट सबमिट करके। ये प्रोसेस मैं कई बार कर चुका हूँ, शेंगेन के लिए ही 7-8 बार कर चुका हूँ। और मेरी बाकी दुनिया भर की जो जयपुर दिल्ली जयपुर ट्रिप है उनको तो छोड़ो आप एक बार की, जो वीज़ा के लिए मैंने ट्रिप करी है उन्हीं पे मैंने हर तरीके की ड्राइव ट्रेन टेस्ट कर लिए हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हाइब्रिड्स और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक कार्स भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे इस तरीके की रनिंग के हिसाब से सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड जो है वो परफेक्ट सूट करती है। सो मेरे पास जयपुर दिल्ली जयपुर करने के 2 बेसिकली रास्ते हैं। सबसे पहला तो है जो ओल्ड NH48 है, जो कि शुरू से ही रहा है जयपुर से दिल्ली जाने के लिए, और दूसरा नया एक्सप्रेसवे है। अब एक्सप्रेसवे जो है वो नो ब्रेनर है। यूजुअली कभी भी उस पर जैम स्लो डाउन कुछ नहीं मिलता है, हमेशा क्लीन मिलता है। बट वो ना 60-65 किलोमीटर लंबा भी पड़ता है मेरे को। बट आई चूज़ द ओल्ड NH48 जब भी मैं अर्ली मॉर्निंग निकल पाता हूँ तब। और NH48 के अपने मूड है भाई। मैक्सिमम स्पीड ज़रूर आप 85-90 कर सकते हो, लेकिन पूरा हाईवे जो क्लीन नहीं मिलता है। कई जगह पे जैम मिलने के हाई चांसेस हैं। और स्पेसिफिकली NCR जब एंटर कर रहा होता हूँ तब ऑफिस जाने वालों की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्लो डाउन तो पक्का मिलता है मुझे। ऑन टॉप ऑफ दैट विंटर्स में NCR में ग्रैप रूल्स की वजह से सर्टेन कार्स अलाउड ही नहीं होती है ले जानी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इन नटशेल मेरा यूज़ क्या हुआ, 200 किलोमीटर की हाईवे रनिंग जिस पे 80-90 की मैक्स स्पीड्स है, उस पे बाद में आप 55-65 किलोमीटर जो है वो सिटी में, जिसमें से 15-20 किलोमीटर पीक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। आई एम श्योर इस तरीके के यूजर्स काफ़ी और लोगों को भी होंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड जैसे कि टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर परफेक्ट फिट बैठती है ऐसी कंडीशन में। एक तो मुझे गाड़ियों की टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आता है। टोयोटा की सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है वो समझाता हूँ मैं आपको। सो एक तो इंजन है, उसके अलावा एक एडिशनल मोटर भी लगी हुई है और वो मोटर अपने बलबूते पे ही स्टैंड लोन गाड़ी को चला सकती है। एक एडिशनल बैटरी है जो कि इंजन की पावर से चार्ज हो रही है या फिर जब भी रीजनरेशन होता है, ब्रेक लगते हैं, तब वो चार्ज ले लेती है। और असली मैजिक होता है जब गाड़ी को चाहिए होता है एडिशनल टॉर्क। फॉर एग्जाम्पल जैसे आगे मान लो ट्रैफिक पाइलअप हो रहा है और मेरे को यहाँ पे स्लो होना है, तो जब भी मैं स्लो हो रहा हूँ तो इंस्टेड ऑफ इंजन ब्रेकिंग में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है या टिपिकल ब्रेक में अप्लाई कर रहा हूँ, उसकी बजाय यहाँ पे एनर्जी जो है रीजनरेट हो रही है और मोटर जो है वो बैटरी को वो एनर्जी एक्स्ट्रा दे रही है। और फिर जब मुझे ओवरटेक करना होता है तो सेम बैटरी जो है वो वापस पावर दे देती है ओवरटेक करने के लिए। सो देखो, पिकअप और ओवरटेक ये 2 सिचुएशन में ही ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है गाड़ियों में। उसी टाइम पे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है और फ्यूल भी ऑफकोर्स उसी टाइम पे खर्च होता है। और हाइब्रिड में जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो उस बैटरी के साथ में एग्जैक्ट उसी टाइम पे काम करती है। जब भी चाहिए होता है तो एडिशनल टॉर्क भी प्रोवाइड होता है और फ्यूल भी कम खर्च होता है। और ये सब कुछ स्मूथली बैकग्राउंड
में चलता रहता है। एज ए ड्राइवर आपको कुछ नहीं करना होता है, गाड़ी हमेशा इंस्टेंट पिकअप देती है, कोई लैग फील नहीं होता है, और तो और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़िया मिलती है। मैं अभी देख पा रहा हूँ 22 की MPL की फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है मुझे हाईवे पे, जो कि ऑफकोर्स किसी भी पेट्रोल डीजल ऑटोमेटिक कार जो है उसके मुकाबले ज़्यादा है। बट हाइब्रिड का असली बेनिफिट अभी 2-3 घंटों में, 2 घंटे बाद में NCR के अंदर जब मैं एंटर होऊंगा तब बताऊंगा आपको मैं। It takes me roughly 3.5 to 4 hours to cover this distance. NH48 is not a boring road to drive on, लेकिन अच्छी कंफर्टेबल पावर्ड वेंटिलेटेड सीट्स, अच्छे सस्पेंशन सेटअप एंड गुड इंफोटेनमेंट सिस्टम की वजह से क्रूज और ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल बना रहता है थ्रू आउट। ओके, सो अप्रोचिंग गुरुग्राम नाउ। धूप भी बढ़ने लगी है और सनशेड जो है वो भी बंद करने का वक्त आ गया है, और साथ ही वक्त आ गया है आपको ये बताने का कि कैसे हाइब्रिड जो है वो सिटी में शाइन करते हैं। ऑलमोस्ट 216 किलोमीटर मैंने अब तक चला लिया है, 22.6 की MPL ऑलरेडी दिखा रहा है। हाईवे पे हम आए हैं, थोड़ा सा जयपुर से आ गई थी बीच में हल्की सी, बट अब जो है ट्रैफिक बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। रीसेट अनदर ट्रिप और 20 किलोमीटर बाद में एफिशिएंसी चेक करवाऊंगा आपको। ओके, तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा हमने सिटी में चला ली है एंड 26.7 किलोमीटर पर लीटर ये फ्यूल एफिशिएंसी आई है। बाहर टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और अंदर जो है वो 24 पे सेट किया हुआ है, ऑटो AC चल रहा है एंड दिस इज़ ब्रिलियंट फ्यूल एफिशिएंसी। बट पता है, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट पार्ट है ही नहीं। हाइब्रिड ना एक अलग तरीके का कंफर्ट देता है। सी, मैं समझाता हूँ आपको। जब भी मैं रेगुलर ट्रैफिक में गाड़ी चलाता हूँ ना, तो अब अगर वो गियर वाली गाड़ी है तो बार बार गियर चेंज करना, स्लो अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट वगैरह वगैरह चलता रहता है। इवन इफ इट इज़ ऑटोमेटिक, देयर इज दिस थिंग अबाउट ओवरऑल आइस व्हीकल्स, जहाँ पे ना आपको बार बार ट्रैफिक में जब आप मैनूवर करते हो तो आपको एक अंडरलाइंग फटीग डेवलप होता है, डिस्कम्फर्ट आता रहता है। ये तभी फील होगा जब आप एक रेगुलर कार और उसके बाद में एक हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कुछ चलाओगे, तो आपको ना वो डिफरेंस फील आने लगता है, वो स्मूथनेस वगैरह में कि मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। और वो एक पार्ट जो है वो चला के ही पता चलता है, और मुझे लगता है वो बेस्ट चीज़ है जो ये हाइब्रिड ऑफर करती है। इट इज़ जस्ट सो स्मूथ और ओवरऑल फटीग जो है उसको कम करता है। एनीवे, मेरा डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है, तो वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। ओके जी, तो रीच द डेस्टिनेशन ना सिर्फ कम बजट में बल्कि एकदम कंफर्ट में और बिना कोई फटीग के। ना ही ये सोचना पड़ा कि CNG कहाँ भरवानी है या चार्ज कहाँ करना है, या ये जो गाड़ी ले जा रहा हूँ या डीजल वॉटेवर ये अलाउड है या दिल्ली में या नहीं है। सी, आई एम नॉट सेइंग ऑल दीज पावर ट्रेन्स आर बैड, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे कई लोग होंगे जिनको, जैसे आज मुझे लग रहा था कि टोयोटा की ये सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एकदम हेजल फ्री और इकोनॉमिकल है और कोई भी टेंशन किसी तरीके की उससे रिलेटेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। ऐसे और भी कई लोग होंगे और उनको ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। ऑल्सो, जैसा कि मैं वीडियो में बोल रहा था पहले कि क्यों हाइब्रिड में भी टोयोटा एक प्रेफर्ड चॉइस है, उसका रीज़न ये है कि टोयोटा 30 साल से हाइब्रिड बेच रहा है और इंडिया में वो 13 साल से बेच रहे हैं। 10 में से हर 8 कार जो कि इंडिया की सड़कों पे हाइब्रिड है वो टोयोटा की हाइब्रिड है। एंड इसका एक मतलब ये भी है कि उनका सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस जो है वो भी बहुत बढ़िया होने वाला है, बिकॉज अब वो खुद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस चीज़ में ले चुके हैं। इट एसेंशियली मीन्स दैट ग्रेट प्रोडक्ट, ग्रेट सर्विस, दैट्स एक्चुअली एनी टोयोटा। अब मैं जाता हूँ अपना काम करवाने।